हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे CHSL की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट जो है वो 10 अगस्त की शिफ्ट 2। तो उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है ए शॉपकीपर अर्न्स 20% प्रॉफिट ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये क्या होता है अपने पास MP/CP इज 100 प्लस माइनस यहाँ पे प्रॉफिट और ये 100 माइनस D। इस वाले फॉर्मूले से MP/CP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 20 120 और ये 100 माइनस 10 90 और मार्क प्राइस है 6500, तो यहाँ 6500 लिख दो। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 6500 गुणा 90/120। ये वैल्यू आपकी वैल्यू आएगी ये 3 और ये 4। ठीक है, तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 4875। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन द केस ऑफ विच स्टेट यूटी वाज देयर ए कंटिन्यूस इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओवर द ईयर्स, है ना, लगातार इंक्रीज हुआ। तो महाराष्ट्र में देखो 723 से 840, 900, फिर 920 और 925 लगातार इंक्रीज है। तो सेकंड में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, इसका आंसर है। आगे है इफ XYZ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 12 और 28 दिन। ठीक है, 20, 22 और 28, 20, 12 और 28। तो इसका LCM लेंगे तो 4 यहाँ से अगर कॉमन ले ले तो बच गया कितना, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 7। तो इससे ये कितना बच गया, ये 21, 12 का मतलब ये 35 और 28 का मतलब ये 15, यानी 30, 20, 50, 60, 70, 71 यूनिट वर्क करते हैं वो मिलके। तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा है कितने दिन लगेंगे। तो ये कितना हो गया, 5 चौका 20, 20 इंटू 3 60, 7 6 42, 420/71। ये कितना आएगा, ये लगभग 6 के आसपास आएगा। तो थर्ड में आ गया ऑप्शन नंबर 1 6। अब है इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज बाय 12%, देन द परसेंटेज ऑफ द डिक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है 6A²। ठीक है, तो नया और पुराने में 6 का कोई वैल्यू नहीं है, 6A1² और 6A2²। 12% डिक्रीज हो गई हर साइड में, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी रह गई, सॉरी 4 से काटा है तो 25 की वैल्यू कितनी रह गई 22। तो स्क्वायर करेंगे तो 625 की वैल्यू कितनी रह जाएगी 484, यानी कि कितने का डिक्रीज हो गया, 1, 12 में से 8 गए तो 4 और 5 में से 4 गए तो 1। तो 141/625 ये कितनी परसेंटेज आ जाएगी 22। ठीक है, 22% के आसपास आ जाएगी। इसको कैसे करें वैसे, अगर हम 25 से काटेंगे तो 25, ये कितना आ जाएगा, ये काटेंगे ये 25 से और इसको अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो 6 बचे 25 कितना 24% होता है। तो ये 24% से थोड़ा सा कम होगा तो 22% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ए ट्रेडर अलाउंस ए डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर कैश पेमेंट। What percent above the cost price must he mark his goods to make a profit of 14%? ठीक है, 20 की चीज़ को 5% का मतलब कितना हो गया, 20 की चीज़ को 19 में दे रहा है और फिर टोटल 100 पे 114 कमा रहा है, यानी कि यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। ठीक है, यानी कि 5 की चीज़ को कितने पे बेचेगा 6 पे, जब ये वाली इक्वेशन आएगी। तो 5 की चीज़ को अगर 6 पे बेचेगा तो 1 का फ़ायदा हो रहा है 5 पे, यानी कि 20%। 5 में आ गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर से देख लो, 5% डिस्काउंट दे रहा है यानी 20 की चीज़ को 19 में बेच रहा है। फाइनली क्या हो रहा है 100 पे 14% का प्रॉफिट यानी 114 हो रहा है। तो 20 से 100 जाने के लिए कितना 5 से गुना करना पड़ेगा और 19 से 114 में जाने में 6 पे गुना करना पड़ेगा, यानी 5 की चीज़ को 6 में बेचना पड़ेगा, यानी 1 का फ़ायदा होगा 5 पे, जो कि हो गया 20%। क्वेश्चन नंबर 6 है सर्कल है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है,
कॉर्ड की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये ऐसे है। ये 10 सेंटीमीटर तो आधी कितनी हो गई 5, ये कितनी हो गई 8। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 64 माइनस 25 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 39 का अंडर रूट। 6 में आ गया ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह 7वां क्वेश्चन है, लक्षिता परचेज ए सोफा सेट एट 25% डिस्काउंट। ठीक है, 25% डिस्काउंट पे उसने सोफा सेट लिया। शी नोटिस दैट इफ शी वुड हैव नॉट बीन गिवन दिस डिस्काउंट शी वुड हैव पेड 22,400 रुपीज एक्स्ट्रा। यानी अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो 22,400 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते, और डिस्काउंट 25% का है, यानी 25% की वैल्यू है 22,400। हाउ मच डिड शी पे, कितना उसने पे किया, 75% पे किया है। तो 75 को अगर लाना है तो कैसे करेंगे, 75% के लिए इसको 3 से गुणा कर देंगे। 0 0 4 3 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 67,200 रुपये उसने दिए। अगला क्वेश्चन है, y माइनस 1/y की वैल्यू 8 है, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास y माइनस 1/y का वैल्यू 8 है, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 8 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाता है 64 प्लस 2 66। 8 में आ गया ऑप्शन नंबर 4। 9वां क्वेश्चन है, l प्लस एम प्लस एन की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल एम और एन, इसको एल से गुणा कर दो, इसको एम से और इसको एन से, ऊपर नीचे। तो ये क्या हो गया, एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब बटे में आ जाएगा एल एम एन और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये 0 है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3LMN के इक्वल, इसका स्क्वायर, यानी ये हो गया 3 का स्क्वायर, यानी कि 9। तो 9th में आ गया ऑप्शन नंबर 1 9। आगे है 13 चेयर 150 रुपये की, 15 चेयर 130 रुपये की, एवरेज निकालना है। तो 150, ठीक है, यहाँ 13, 130, ये 15, तो ये कितना हो गया अपने पास 20 की वैल्यू 28, तो 13 की वैल्यू कितनी हो गई 10 और 14, 130 बटे 14 9 पॉइंट समथिंग हो गई, यानी 130 यहाँ 9 आ गया, तो 139 पॉइंट समथिंग आ गई, और 15 की वैल्यू 11 के आसपास हो जाएगी। तो 10 में आ गया ऑप्शन नंबर 4। 11वां क्वेश्चन है, tan थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू ऐसे बराबर दे रखी है, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू पूछी है। तो हम जानते हैं tan थीटा tan 5 थीटा माइनस 10 की वैल्यू हो जाएगी, इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 5 प्लस 20। तो ये क्या हो जाएगा, अब कंपेरिजन करने से 5 थीटा माइनस 10 विल बी 90 माइनस 5 माइनस 20। तो 5 थीटा प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 20 70 प्लस 20 80। तो थीटा प्लस 5 की वैल्यू हो जाएगी 16। 11 में आ गया ऑप्शन नंबर 1। 12वां क्वेश्चन है, कॉर्ड की लेंथ है 24, डिस्टेंस है परपेंडिकुलर 5, तो रेडियस पूछिए। कॉर्ड की लेंथ 24 है, तो आधी कितनी हो जाएगी 12, तो 12 और 5 का ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 13, यानी रेडियस कितनी आ गई 13, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये 24 है तो ये 12, ये 5 और ये 13। 13वां क्वेश्चन है, दीपक स्टार्ट्स ए बिजनेस विथ कैपिटल 1,60,000, पहले 10% का लॉस हुआ, यानी कि 10 की चीज़ 9 की रह गई, फिर 5% का प्रॉफिट हुआ, यानी 20 की चीज़ 21 हो गई। थर्ड ईयर क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया 25%, तो यानी कि 4 की चीज़ 5 हो गई। तो हुआ क्या, 160 की वैल्यू कितनी हो गई 21 9 189, यानी कितना फ़ायदा हो गया उसको 29 का। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 1,60,000, यानी कि इसको 1000 से गुणा कर दो, इसको भी 1000 से गुणा कर दो, यानी 29,000 का उसको फ़ायदा हो गया। 14वां क्वेश्चन है, किसी सर्टेन रेट पे
सम जो है वो 9 टाइम्स हो जाता है। 9 टाइम्स होने का मतलब है एक था 8 इंटरेस्ट जुड़ गया और वो 9 गुना हो गया 21 साल में। यानी इंटरेस्ट कितना मिला, 8 का इंटरेस्ट मिला 1 पे R/100 21 साल में। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 800/21। ये कितनी हो जाएगी अपनी नियरेस्ट इंटीजर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी अपनी 21 3 63। और फिर ये कितना हो जाएगा 21 3 63, ये 17 और 8 38% हो जाएगा ये। और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ होगा, अगर 12 टाइम्स है ओरिजिनल वैल्यू 25, यानी कि अगला है 12 टाइम्स हो गया, यानी 11 का इंटरेस्ट मिल गया कितने साल में, 25 साल में। तो एक रेट यहाँ से आ जाएगी 11 = 1 गुणा R/100 गुणा 25। तो यहाँ से R कितनी आ जाएगी 1100/25, ये कितना होगी 44। ठीक है, यानी रेट कितनी बढ़ गई 38 से 44 हो गई, यानी 6% बढ़ गई। 15वां क्वेश्चन है इन अ सर्किल एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 84 डिग्री। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क इज 22, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल विल बी। तो आर्क लेंथ S होती है 2πr × θ/360 के बराबर। तो आर्क की वैल्यू 22 है, 2 × 22 × रेडियस × 84/7 × 360। 22 से 22 कट गया, 7 से कितनी बार कट गया 12 बार, ये कितने बार कट गया 30 बार, ये कितनी बार कट गया 15 बार। तो रेडियस कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर्क लेंथ और ये फॉर्मूला आपको ज़रूर पता होना चाहिए। 16वां क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखो cos थीटा दिख रहा है तो एक बार cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, हमको sin थीटा चाहिए। तो फटाफट क्या आ जाएगा, ये sin थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1/4। थीटा एक्यूट दे रखा है। ठीक है, अब इसको साइन के टर्म्स में लिख लो। तो sin थीटा विल बी 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा -1/4। ये क्या हो जाएगा यहाँ से, और सिंप्लीफाई करें तो 4 sin थीटा विल बी इक्वल टू 8 - 8 sin स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ से ये फाइनली क्या आ जाएगा 8 sin स्क्वायर थीटा + 4 sin थीटा -7 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसके सोल्यूशन चाहिए, तो sin थीटा क्या हो जाएगा -b ± √b² -4a और c बटे 2a यानी 16। यहाँ से ये क्या आ जाएगा -4 प्लस, ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू एक्यूट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 8 2 7 56, 56 गुणा 4, ये टोटल हो जाएगा 240 बटे 16। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √15 - 1/4। 16 में आ गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि ये है 16 × 15, तो 15 बाहर आ जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 15 रूट अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। आगे है साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन 45 और कॉस 45, 1/√2 + 1/√2 √2 × √2/√2, ये हो जाएगा √2। 18 है इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ केमिकल ऑफ x और वाटर का रेशियो 15x और 9x है, ये मान लो आप। तो इसमें से 48 लीटर जो है मिक्सचर को हटा दिया गया है। ठीक है, 48 लीटर मिक्सचर को हटा दिया है, तो 15 और 9 24 है। अगर 24 लीटर मिक्सचर है तो उसमें 15x केमिकल है और वाटर कितना है 9, तो 48 लीटर मिक्सचर में कितना 30 तो कितना हट गया केमिकल, और 18 कितना हट गया पानी। इसी बात को कैसे लिखेंगे, 15x केमिकल में से 30 हट गया और 9x वाटर में से 18 हट गया। आगे क्या हुआ,
व्हेन 48 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ वाटर। और इस 48 की जगह टोटल कितना क्या आ गया, वाटर आ गया। जब ये फाइनली क्या बन गया, 11/13 बन गया। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 13 × 15 कितना हो गया, 150, 150 45, 195 x बराबर 13 × 39 390 बराबर 11 × 9 99 x और ये हो जाएगा प्लस 330। तो ये आ गया 96 x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 3 3 6 और 1 720। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7 7.5 आ गई। अब क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट। आफ्टर रिप्लेसमेंट कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 × 7.5 कितना हो जाएगा, 13 7 91, 91 प्लस 13/2 6.5 97.5 हो गया। 18 में आ गया ऑप्शन नंबर 1। 19 है PQR का जो है इन्वेस्टमेंट है 10, 12 और 15 के रेशियो में। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया 666, यानी 15 और 10 25 और 10 35 और 2 37 की वैल्यू 666 है। हमें पता है ये होता है 111 × 6 और ये 37 से कटेगा 3 बार, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 और 6 18 आ जाएगी। ठीक है, तो Q का शेयर कितना हो जाएगा, 12 × 18 180 प्लस 36 216। 19 में आ गया ऑप्शन नंबर 1। 20वां क्वेश्चन है A + B + C की वैल्यू 20 है, A² + B² + C² की वैल्यू 262 है। तो इसकी वैल्यू बताओ। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, A + B + C का स्क्वायर माइनस A² + B² + C² बाई 2। ये होता है AB + BC + CA। वैल्यू पुट कर दो, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 262/2, यानी कि 200 माइनस 131, यह आ गया 69। 20 में आ गया ऑप्शन नंबर 1। 21वां सवाल है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें फटाफट क्या करेंगे, पहले नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ जाएगा अपना 3 × 2/3 गुणा 6/5, ये आ जाएगा 4/5 और फिर 4/5 गुणा 2/3 कितना 8/15। तो नीचे तो आ गया 8/15। आठ बटे 15 आ गया नीचे यहाँ पे। अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करो। 3/2 प्लस 4/3, 3/2 प्लस 4/3 कितना हो जाएगा 6, और ये 9, 9 प्लस 8 17 से ये 17/6 हो गया। ठीक है, पहले ये डिवाइड वाला होगा 5 9 9/5 गुणा 4 × 12 और 15 4/15, ये कितना हो गया 3 और 5 12/25 हो गया ये वाला। फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया 13/3 प्लस 1 मिनट प्लस ये आ गया 8/24/5 था ना, तो 8/5 गुणा यहाँ कितना था मेरे पास 17/6 बटे 8/15। अब कितना आ गया ये 4 और ये 3, यानी कि आ गया, अगर इसको पूरे को सॉल्व करूँगा यहाँ 5 लगा के, तो 65 प्लस 68/8 आ गया 133/8, जो कि होता है 16 सही 5/8। 22वां क्वेश्चन है द प्रॉफिट परसेंटेज इज हाईएस्ट फॉर द कंपनी। तो सबसे पहले इसमें देखो 22 प्लस 20 42 प्लस 6 20 और 6 26, 26 का इंक्रीज हुआ 148 पे। इसी तरह 135 में देखो 30 और 31 का इंक्रीज हुआ 166 पे। 186 इसमें देखो 40 और 50 54 का इंक्रीज हुआ 186 में। अभी 50 का इंक्रीज हुआ 220 में। ठीक है, और यहाँ 22 का इंक्रीज हुआ 166 पे। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कौन से में हो रहा है परसेंटेज में, अगर हम देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा हो रहा है इसमें
5/22 गुणा 100, 500/22, ये हो जाएगा 2, 44, 6, लगभग 23 के आसपास। 23वां क्वेश्चन है STU में V इज ए पॉइंट ऑन साइड यहाँ पे और W यहाँ पे है। V इसका रेशियो 2:7 दिया हुआ है और ये जो ट्रेपेजियम बच गया इसका एरिया पूछा है। अब इस ट्रायंगल देखो आप, SVW ट्रायंगल और STU ट्रायंगल का रेशियो क्या आ जाएगा? जब इनकी साइड का रेशियो 2:7 है तो ट्रायंगल का रेशियो, एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा? 4:49। यानी इसका रेशियो, इसका एरिया है 4 और पूरे का एरिया है 49, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या बच जाएगा? 49 - 4 45, पूरे एरिया का क्या हो जाएगा? 49। यही पूछा है। संजना की स्पीड जो है ना, स्टिल वाटर यानी बी की स्पीड हमारे पास 9 है। अब उसको अपस्ट्रीम जाने में 2 गुना टाइम लगता है, यानी उसकी अपस्ट्रीम की स्पीड अगर 1 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो गई 2, या इसको अगर मैं x में लिखना चाहूँ तो 1x और 2x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रीम की पूछिए यानी W हमें निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2b की वैल्यू 3x, b हमारे पास दिया हुआ है 9, तो 2 × 9 = 3 × x, x की वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 9 रख के w की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 - w = 6, तो w की वैल्यू आ जाएगी 3। 25वां क्वेश्चन है एनुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दिया हुआ है 12,960 है। व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ मेज का पूछा है। 360 की वैल्यू है 1,2,960, तो 95 की वैल्यू पूछी हमें, तो 95 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/36 गुणा 95। ठीक है, ये कैसे निकाल लेंगे अब हम? तो ये 36 और 36 गुणा 95 3420। ठीक है, तो हमने CHSL की एक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट जो शिफ्ट थी वो अब हमने कंप्लीट कर ली है। अपना जो CGL वाला जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, लेकिन अभी मैं CHSL की जो मोस्ट डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स है और जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चन अपने करेंगे। अगली जो वीडियो होगी वो CGL की जितने भी 39 शिफ्ट्स हैं उसके अंदर जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसकी सबकी कंपाइलेशन करके एक साथ मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।